और उन्होंने सृष्टि रचना बताई। संसार की रचना कैसे हुई? सबसे पहले हुए भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न, कमल से हुए ब्रह्मा जी। अभी मजा आएगा ना। आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी लीला परवरिश की सारी बताई, वो उस समय लिखी गई। है दर्शकों नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दोस्तों आज आप सभी को लेकर चलते हैं फिर से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की ओर। तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और सृष्टि को बनाने वाला वह परमात्मा कौन है। तो आज इसी उलझे प्रश्न को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विचार। विदुर पर कृपा की तो विदुर जी उद्धव से बोले, उद्धव हमें सृष्टि प्रक्रिया और क्या उपदेश दिया जरा सुनाओ। तो कहा कि मैत्रेय मुनि के पास जाओ। तो मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी पहुंचे और उन्होंने सृष्टि रचना बताई। संसार की रचना कैसे हुई? सबसे पहले हुए भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न, कमल से हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुंह घुमाया तो चार मुख हो गए, इसलिए इनका नाम हो गया चतुर्मुख ब्रह्मा। और चारों तरफ देखा कोई नहीं दिख रहा, जल ही जल है। सोचा हमारे पिताजी कौन हैं? सो कमल की डंडी पकड़ के नीचे उतरने लगे ब्रह्मा जी। और जैसे ही उतरे सो जानो सांस रुकी, उतर लो तो चल गो। फिर जहां सांस फूलवे सो लगे ब्रह्मा जी सड़सड़ा के फिर ऊपर आ जाएं। कई बार हैरान भय पर बाप को पतो ना चलो। आओ बाप को जय हो। जब बाप को पतो ना चलो तो ब्रह्मा जी हैरान। अब क्या करो जाए? तो ब्रह्मा जी को फिर जो है दो अक्षर सुनाई दिए शब्द रूप में। ब्रह्मा जी ता और पा तप कीजिए। और महाराज तप की बड़ी महिमा है। तप बैल रचय प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी को दो अक्षर सुनाई दिए, ब्रह्मा जी तप कीजिए। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान श्री हरि प्रकट भय। ब्रह्मा जी आशीर्वाद। ब्रह्मा जी बोले आप कौन? हम तुम्हारे पूजनीय पिताजी। जय हो। सरकार हमें क्यों बनाया? ब्रह्मा जी से भगवान श्री हरि बोले विराट भगवान ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि प्रक्रिया बनाने में सहायता करो। ठीक है सरकार, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान से ब्रह्मा जी बोले सरकार सृष्टि की रचना तो कर देंगे पर मटेरियल नहीं है फैक्ट्री में, मटेरियल लाओ। भगवान ने 5 तत्व दिए ब्रह्मा जी को, तो उससे मिलकर के शरीर बना। पर ये 5 तत्व कहां से प्रकट हुए जरा सुनिए। ये 5 तत्व कौन कौन है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व से मिलकर के शरीर बना। पर ये कहां पर ब्रह्मा जी के पास आए? कैसे आए? भगवान ने दिए। कहां से? भगवान ने भगवान नाम से ही 5 तत्व प्रकट किए। बड़ी अच्छी बात है, सुनिए। भगवान नाम में है 5 अक्षर। पहला अक्षर है भा, दूसरा अक्षर है गा, तीसरा अक्षर है वा, बड़ा वा है तो चौथा अक्षर आ की मात्रा तो आ, और 5वां अक्षर है ना। अब सुनिए 5 तत्व कैसे? भगवान नाम में 5 अक्षर। पहला है भा, तो भा से प्रकट भई भूमि। दूसरा अक्षर गा, तो गा से प्रकट हुआ गगन, गगन यानी आकाश। तीसरा अक्षर वा, तो वा माने वा से प्रकट हुई वायु, वायु यानी हवा। चौथा अक्षर आ, तो आ से प्रकट भई अग्नि। और 5वां अक्षर ना, ना से प्रकट हुआ नीर, नीर माने जल। यही 5 तत्व भगवान नाम से प्रकट हो गई। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 कुमार बनाए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो कहा कि बच्चों तुम बड़े सुंदर हो,
हमारी सृष्टि प्रक्रिया बनाने में हमारी सहायता करो। हा? तो चारों कुमार हाथ जोड़कर बोले, पूजनीय पिताजी, हम आपकी सृष्टि प्रक्रिया बनाने में मदद नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे, जय जय सीताराम। और चारों पुत्र भग गए। अच्छा, कई लोग हमसे कहते महाराज हमारा लड़का तो बात ही नहीं मानता, कहे आज से चलो आ रहा हो, पहले ही से चलो आ रहा हो। जब ब्रह्मा जी के लड़का ब्रह्मा जी की बात नहीं मान रहे, तुम्हारी का मान है आगी। बोलो सीताराम। चारों पुत्र भग गए, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। अब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो भ्रकुटी टेढ़ी हो गई। भ्रकुटी माने होता भौं, और भौं टेढ़ी भई। तो भौं से भगवान रुद्र का अवतार हुआ। रोता हुआ एक बालक प्रकट हुआ। तो रोते हुए बालक को देख करके ब्रह्मा जी बोले, जाओ तुम्हारा नाम है रुद्र। बोलो रुद्र भगवान की। महाराज क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, हमारी सृष्टि प्रक्रिया रचना में हमारा मदद करो। और रुद्र भगवान बोले, जय हो, हम तो तैयार हैं। पानी से सरस्वती जी प्रकट भई, छाया से करदम मुनि प्रकट भये, और दक्षिण अंग से एक कन्या का जन्म हुआ, और बाम अंग से एक कन्या का जन्म हुआ, और दक्षिण अंग से एक पुरुष का जन्म हुआ। भैया वो कोई और नहीं, आहा हा, पुरुष और कन्या जो प्रकट हुई वो कोई और नहीं, मनु और शत्रुपा ही हैं। इन्हीं मनु शत्रुपा से हम आप सब मानव हुए, इसलिए हम आप सबको मानव कहा जाता है। बोलो सीताराम। मनु और शत्रुपा प्रकट भय ब्रह्मा जी के द्वारा, इनसे ही हम आप सबकी उत्पत्ति हुई, इसलिए हम आप सबको मानव कहा जाता। क्या कहा जाता है? मानव। क्योंकि मनु और शत्रुपा से बने, इसलिए हम लोग हो गए मानव। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आकुति देवहूति प्रसूति, ये 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनसे ही तो अभी आप देखें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। कि आप उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से समझो। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं वो पूर्ण ब्रह्म तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में, यानी संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 जून यानी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे काशी शहर में, लहर तारा तालाब में। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। उनको एक नीरू नीमा नाम के जुल्हा उठा ले गए थे। उसी व्यवसाय में मालिक रहने के कारण वो परमेश्वर जुल्हा धारण कहाए। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, बताया है। उसको ये दास अब अपने शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहेगा। परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले केवल अकेले पूर्ण परमात्मा थे, कबीर देव थे। वो अनाम्य लोक में रहते थे, अनाम्य, और परमात्मा अकेले थे। उसके बाद परमेश्वर ने अन्य 3 लोकों की और रचना की। अके लोक से नीचे वाला अनाम्य लोक कहो, चाहे अनामी लोक कहो, अके लोक कहो। अके लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नेक्स्ट अलख लोक है, और फिर उससे जो तीसरा स्थान नीचे सत्यलोक है, जिसको सनातन परमधाम कहते हैं। और सत्यलोक में परमात्मा सत्य पुरुष नाम से विद्यमान है। एक ही परमेश्वर ने अपने अन्य 3 रूप और बनाए। तो इस प्रकार प्रत्येक लोक में परमात्मा अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थिति से स्वयं ही विराजमान हुए।
अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। अपन आत्माओं जैसे केवल पृथ्वी लोक पर ही, इस पृथ्वी ग्रह पर ही सृष्टि जो है विद्यमान है, और अन्य ये जितने ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये शनि ग्रह, ये सब खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उन्होंने वहां सतलोक में रचना शुरू की। एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप, और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया, और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से कहा कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को वचन से जो उत्पन्न किया था उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया, और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग करना सृष्टि रचने में। वहां परमात्मा ने प्रत्येक द्वीप में जब द्वीप रचना की, प्रत्येक द्वीप में मानसरोवर की भी रचना की। एक अलग से मानसरोवर भी, कॉमन मानसरोवर भी रचना की। तो वो अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाके नहाने लगा, नहाते नहाते गहरा चला गया, और वहां वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपन आत्मा सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में एक जीवात्मा प्रवेश करती, उस अंडे को छोड़ दिया उस मानसरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा, तो वो अक्षर पुरुष की जो अधूरी निंद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसने मुझे डिस्टर्ब किया है। उस कोप से वो अंडा फट गया, अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में, या सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुना रहा है, अभी तक जो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान की कथा। तो उसमें से ये ब्रह्म निकला। आगे चल के आप 3 प्रभुओं से परिचित होंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भिन्न है। एक सर्वब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, सर्वब्रह्म। और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो। और अंडे से निकला ये सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्मन नाशवान, क्योंकि अक्षर पुरुष को तो अचिंत ने नाम दे दिया कि तो अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न कर दिया मैंने, अक्षर पुरुष। अब वो स्वामी जितना हो जाता है, फिर वही पुरुष प्रभु, पुरुष माने प्रभु भी कहते हैं। तो अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही के 2 पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार सर पुरुष कहो, ये ब्रह्म जो अंडे से निकला ये सर पुरुष है, इसको सर ब्रह्म कहो, इसके पर्यायवाची नाम है। इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन भी, काल भी, ये ब्रह्म ही आगे चल के काल भी कहा जाएगा।
अब याद रखना, क्योंकि पुण्यात्माओं, जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ। अचिंत पुरुष तुम निंद्रा में थे, न वो अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आ गए। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत, अब देख लिया तूने, समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। अब तू तो इसको बाहर भी नहीं निकाल सकता था, और आगे से ध्यान रखना कि बीच में टांग अड़ाओ मेरी क्रिया में, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से परिचित कराया है। तो अचिंत ने कान पकड़ दिए कि दाता, हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, किसको? सरपुरुष, अर्थात जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सिद्ध होगा इसी कथा में। सरपुरुष और अक्षर पुरुष को दोनों से कहा कि तुम उस अचिंत के द्वीप में रहो। इन दोनों ने आज्ञा का पालन किया, और तीनों कौन? अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष, जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, और यहाँ हम सीधी भाषा में उसको ब्रह्म भी कहने लगे। आगे डिफाइन करेंगे ब्रह्म क्यों कहने लगे। तो अभी आप देखिए दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान उत्तम था, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए